खामनेई साहब झुके नहीं, मरना स्वीकार किया उन्होंने। तो ऐसे होते हैं। मैं तो बिल्कुल ईरान के साथ हूँ, हमारा भारत ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा। डूब मरना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। असली मुसलमान वो है जो आज शहादत के लिए इबादत भी कर रहा है, उन जो शहीदी दी है खामनेई साहब ने, और जो डट के खड़ा हुआ है। उन जैसे बुज़दिलों की क्या ही बात करें। क्या धमकी देगा सऊदी अरब, खुद डरा हुआ है। अभी देखा नहीं एयरबेस कैसे उड़ा दिए, 4 से 5 एयरबेस उड़ा दिए। वो खुद डरा हुआ है, डरपोक कहीं का। उसका तो खुद बैंड बजने वाला है। अब क्या सऊदी अरब, उसका मुस्लिम देश ईरान के साथ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो डरपोक है, बुज़दिल है। उसे लग रहा है बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो बिजनेस और उसकी तरफ अग्रसर है। उनको अपनी कौम के लोग नहीं दिख रहे हैं, उनको ये लोग नहीं दिख रहे हैं, उनको मुसलमान शब्द जो है अब समझ नहीं आ रहा है। वो अय्याशियों में डूबे हुए हैं। खामनेई साहब की नाम लेना ही इतनी बड़ी शहादत है कि जो अंधभक्त बोल रहे हैं उनके पैरों की धूल भी नहीं है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और वो कह रहे हैं 72 हूरों के पास पूरी इबादत कर ली उन्होंने। जब वो पड़े मिले हुए थे वहाँ पर, जब लेटे हुए थे, उनके हाथ देखे थे, अल्लाह को याद करते हुए वो पाए गए। तो सबसे बड़ी इबादत उन्हें मिली है और इस रमज़ान के पाक महीने में उनकी जो है शहादत हुई है, शहीदी हुई है। तो ये अंधभक्त, उनके पैरों की धूल भी नहीं है। 86 साल का वो एक आदमी, वो शख्स जिसको मारकर जो खुश हो रहे हैं अंधभक्त और उनके पापा खुश हो रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि भाई इस आदमी को हमने, वो ढाल था ईरान की, वो ढाल था उन देशों की। अब जो है 8 देश घबरा रहे हैं, ख़त्म होने वाले हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि अब जो है ईरान रुकने वाला नहीं है। आपको अगर सच्चाई बता दूं, और ये अंधभक्त कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है ये अंधभक्त? अंटी संटी चिंटू बोलते फिरते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इतिहास का पता नहीं है। खामनेई साहब का नाम लेना ही, मैं कह रही हूँ, शहादत है, इबादत है। कह रहे तानाशाह का अंत हो गया। कौन कह रहा है तानाशाह का? तानाशाह तो अभी देखिए नेतन्याहू, उसका अंत होगा। तानाशाह बैठा है ट्रंप, उसका अंत होगा। जितने भी ये तानाशाह आए हैं, गाज़ा पट्टी को जिस तरीके से इन्होंने वीरान कर दिया, जो लोग कह रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं कि इसी तरीके से वीरान नहीं होने वाला है। शिया की एक जो खासियत है वो ये है कि वो शहीद हो जाएगा, लेकिन ऐसे बुज़दिल होके झुककर मरेगा नहीं, शहीद हो जाएगा सामने से वार करने। और ये जो पीछे से वार किया है उनके ऊपर, तो ये कितने बड़े बुज़दिल हैं। दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ईरान के साथ कोई नहीं आ रहा। ईरान के साथ सब खड़े हुए हैं, हमारा भारत खड़ा हुआ है ईरान के साथ। वो बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन पूरा भारत खड़ा हुआ है। आपने वो तस्वीरें नहीं देखी? महाराष्ट्र से, मुंबई से, लखनऊ से, कश्मीर से, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि शोक मनाया जा रहा था, उनकी शहादत को इबादत की जा रही थी। आपने ये तस्वीरें नहीं देखी क्या? पूरे भारत में मैं कह रही हूँ कि अब जो है ज़लज़ला आने वाला है, ज़लज़ला आने वाला है। और नेतन्याहू जैसे जो बैठे हैं बुज़दिल, जो पीछे से वार करते हैं। और ये देखिए कि खामनेई साहब झुके नहीं, मरना स्वीकार किया उन्होंने। तो ऐसे होते हैं, ऐसा होना चाहिए। ये चिंटू मिंटू आते हैं पता नहीं कहाँ से अपने आप को वायरल करने के लिए, 2-4 कांड करते हैं। ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, अंट संट जारी करते हैं। अब जो है ये ध्यान रखिए, शिया और सुन्नी एक हो चुका है, फतवा जारी कर दिया तो ये भागते फिरेंगे। लेकिन ईरान में जश्न मना रही है महिलाएं। कौन सी महिलाएं जश्न मना रही हैं? आप मुझे बताइए, तस्वीरें दिखाइए मुझे। जो कौन सी, कहाँ से आ रही हैं? जो भाई ईरान से ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है। जो कनाडा बस गई हैं जाकर, उन जैसी वहाँ पर सिगरेट फूकते हुए जो तस्वीरें, उनकी तो बात ही मत करिए। उनके लिए तो ईमान धर्म क्या ही चीज़ है। लोकतंत्र तो आएगा ही, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। इन्होंने सही सवाल कहा है कि लोकतंत्र तो आएगा ही, क्योंकि इन जैसे जो नेतन्याहू जैसे, ट्रंप जैसे जो बुज़दिल बैठे हुए हैं, कायर बैठे हुए हैं, जो पीछे से वार करते हैं, अब ज़लज़ला तो आएगा ही। मैं कह ही रही हूँ, लोकतंत्र आएगा, अब हकीकत में लोकतंत्र आएगा। और इन जैसे लोग अब जो है मिटा दिए जाएंगे। 8 देश घबरा रहे हैं, एक अकेला ईरान खड़ा हुआ है दीवार बनके, ऐसी ढाल बनकर। और रमज़ान में कहा भी जाता है ना, रमज़ान का मतलब क्या है? एक ऐसी ढाल बोला है ना, कौन है, मोहम्मद साहब ने कहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है ना कि एक रमज़ान का शब्द जो है वो एक ढाल है। और इबादत का महीना चल रहा है, सोचिए उनको तो इबादत मिल गई। आप ईरान के साथ हैं?
मैं तो बिल्कुल ईरान के साथ हूँ। हमारा भारत ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ईरान हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा। उसने तेल का जो है सोर्स हमें दिया और भी सोर्सेज हमारे लिए खड़ा रहा। अमेरिका की बिल्कुल तानाशाही चल रही है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मिलते हैं और अरे फादर और मदरलैंड की तो बात ही मत करो। पता नहीं कहाँ से वो तो भाई बायोलॉजिकल हैं, उनकी बात क्या करना, बायोलॉजिकल हैं वो हमारे। हाँ मोदी, पता नहीं अभी किस किस को फादरलैंड और मदरलैंड बोलेंगे। भाई हंसी आती है सीरियसली कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पद की गरिमा नहीं रखते, फादरलैंड और मदरलैंड बता देते हैं। फादरलैंड और मदरलैंड जैसा जो अमेरिका महिलाओं के अधिकार की बात करता है वो मुस्लिम बच्चों के स्कूल में बम गिराता है क्योंकि कमजोर और बुज़दिल है, कायर है। उसे पता है कि किस पर वार करना चाहिए और इतना चालाक भी है। लेकिन जो उसके सामने डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, और मैं तो उस दुबई और इमिरेट्स के जो जितने भी शेख बैठे हुए हैं उन पर लानत भेजती हूँ। उन पर लानत है कि बैठ करके वो ये सब चीज़ देख रहे हैं, सिर्फ उनको अपना आयात निर्यात और बिजनेस दिख रहा है। डूब मरना चाहिए ऐसे मुसलमानों को। वो मुसलमान ही नहीं है, असली मुसलमान वो है जो आज शहादत के लिए इबादत भी कर रहा है। जो शहीदी दी है खामनी साहब ने और जो डट के खड़ा हुआ है, उन जैसे बुज़दिलों की क्या ही बात करें। अभी आपने सवाल क्या किया था, दोबारा से अभी बताइए। मैं उसी क्या धमकी देगा सऊदी अरब, खुद डरा हुआ है। अभी देखा नहीं एयरबेस कैसे उड़ा दिए, 4 से 5 एयरबेस उड़ा दिए। वो खुद डरा हुआ है, डरपोक कहीं का। उसका तो खुद बैंड बजने वाला है। अब क्या सऊदी अरब, उसका आपने युद्ध पोत नहीं देखा? अब्राहम लिंकन को जल समाधि में समाप्त कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे सब समाप्त होने वाला है। आपने देखा नहीं अब्राहम लिंकन जो इतना बड़ा उनका था युद्ध पोत। ट्रम्प तो दावा कर रहा है कि उसको छुआ तक नहीं है। अरे ट्रम्प, झूठी खबर है। अरे झूठी खबर कौन सी है झूठी खबर भाई? आप जरा पढ़िए ना, वहाँ की जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज हैं वहाँ से जो दे रही हैं आप पढ़िए। आप देखिए युद्ध पोत को खत्म कर दिया जल समाधि में उसको। पूजा जी क्या वजह है, मुस्लिम देश क्यों नहीं ईरान के साथ आ रहे हैं? मुस्लिम देश ईरान के साथ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो डरपोक है, बुज़दिल है। उसे लग रहा है बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो बिजनेस और उसकी तरफ अग्रसर है। उनको अपनी कौम के लोग नहीं दिख रहे हैं, उनको ये लोग नहीं दिख रहे हैं, उनको मुसलमान शब्द जो है अब समझ नहीं आ रहा है। वो अय्याशियों में डूबे हुए हैं। अब वो अय्याशी का अड्डा वो भी उनका भी अब डूबने वाला है। एप्स्टीन का भी कोई कमाल है कि इस खामोशी में या ईरान का साथ? बिल्कुल एप्स्टीन तो जो फाइल आई है आपको पता ही होगा कि किस तरीके से अच्छे लोग जो पदाधिकारी लोग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। और आपने देखा नहीं, बिल गेट्स ने कबूल कर लिया कि हाँ मेरे रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे, कबूल कर लिया ना। ऐसे ही धीरे धीरे और भी लोग कबूल करेंगे। इतने घिनौने इंसान के साथ ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं भारत के हमारे की साबित हो गया फ़ोटो आने से। लेकिन जिन्होंने अभी बयान दिए हैं अभी तक जो सामने आए हैं, जिनका सब चिट्ठा खुल रहा है धीरे धीरे, वही डर है लोगों को। लेकिन खामनेई साहब के शहादत के बाद क्या ईरान खत्म हो गया, ईरान कमजोर हो गया आपको लगता है? कौन कह रहा है? आपने देखा नहीं, सबसे बड़ा अभी जो हुआ है रात को धमाका, सबसे बड़ा बताया जा रहा है धमाका हुआ है। इतना बड़ा धमाका और इतना एयर बेसिस को उड़ा देना, अब ईरान और मजबूत हो गया है। आपको ये नहीं पता है? अभी गद्दी पे उनके मजबूत हो गया है, बिल्कुल मजबूत हो गया। आप करो या मरो की स्थिति तो है ही, लेकिन झुकेगा नहीं। बोलते हैं ना झुकेगा नहीं साला, तो वो झुकने वाला नहीं है। वो डट के खड़ा हुआ है और ऐसे ही जवाब देगा जैसे खामनेई साहब जवाब दे रहे थे। एक अकेला इंसान सब पे भारी था। और सोचो इतने देश जो है डर रहे थे, उनके अंदर डर का माहौल था। एक इंसान कितना खतरनाक उनको लग रहा था, कितनी बड़ी ढाल था वो। सोचिए कि उसको मारना इनको जो है आसान लगा, बुज़दिल कहीं के। पूजा जी भारत ने हमेशा ईरान का साथ दिया है, लेकिन भारत में जो है कौन लोग खुशी मना रहे हैं? यही अंधभक्त जो है मिठाई बांट। भैया आपने नाम ले दिया ना, बस यही काफी है। यही इतना बड़ा शब्द काफी है भाई, अंधभक्त बोल दिया ना। ये कंप्लीट करता है आपके सवाल को कि अंधभक्त है भाई, उनको कोई नहीं समझा सकता, उनसे कोई बहस भी नहीं कर सकता अंधभक्तों से। सॉल्यूशन है आपको लगता है? युद्ध बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बात मैं कह ही रही हूँ और तमाम लोग भी कहेंगे, क्योंकि शांति से ही जो है काम लेना चाहिए। युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जब आपके ऊपर पड़ेगी और आपके बच्चों को मारा जाएगा, महिलाओं को सताया जाएगा, महिलाओं को मारा जाएगा। अभी जिस तरीके से नेतन्याहू यानी इजराइल ने बम फेंका और 45 बच्चे उस स्कूल पर, उन मासूम बच्चों को निशाना बनाया, और वहाँ के तेहरान के गांधी हॉस्पिटल पे उसने निशाना बनाया, तो इससे बड़ा बुज़दिल कौन होगा? लेकिन सवाल ट्रम्प कह रहा है कि ईरान की महिला खुद को आप आज़ाद महसूस कर रही है। अरे कौन सी महिलाएं आज़ाद
महसूस कर रही हैं, ईरान की महिलाएं आज़ाद महसूस कर रही हैं। पहले भी आज़ाद थी और आज भी आज़ाद है और अपने धर्म को लेकर चल रही थी। और हर उस मुसलमान महिला जो है वो डटी हुई है अपने ईमान पर। आज़ाद वो तब भी थी, आज़ाद अब भी है। कौन कह रहा है कि पहले आज़ाद नहीं थी और अब जो अमेरिका इजराइल कह रहा है कि ईरान में अब जालिम का खात्मा हुआ, शैतान खत्म हो गया। इजराइल तो खुद जो है खबीज है। खबीज का शब्द बोलते हैं ना, क्या दज्जाल बोलते हैं ना आपके उसमें, तो वही है वही इतना बड़ा वो खुद है। बिल्कुल बिल्कुल दज्जाल है। जिस तरीके से मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है गाजा पट्टी में, जिस तरीके से बच्चों को निशाना बनाया, ये इससे बड़ा और कौन हो सकता? खबीज ही बोलते हैं ना, वही है वो। लेकिन भारत के मुसलमान क्यों छाती पीट रहे हैं? ये तो पहले से यहाँ पे परेशान है। भारत के नहीं देख रहे। एक मिनट, भारत का मुसलमान भी मुसलमान है, वहाँ का मुसलमान भी मुसलमान है, क्योंकि वो भारत के हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के साथ ईरान खड़ा था, खामनेई साहब खड़े थे और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से ईरान के साथ। नहीं, सुन लीजिए, जब कोई एक शूरवीर होता है ना, वीरों के लिए ही जो है रोया जाता है और शहादत दी जाती है, इबादत दी जाती है और उनको शहीदी का नाम दिया। लेकिन मुस्लिम कंट्रियां वहाँ पर खून खराबा लगातार हो रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे फलस्तीन हो, चाहे गाजा हो। आखिर ये जो फैल रहा है खून खराबा मुस्लिम कंट्रियों में, कब रुकेगा? देखिए, इसको तो मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि जो मामला है बढ़ता जा रहा है। जो ट्रम्प है, जो अमेरिका है, वो तो छुप के वार कर रहा है, छुप के जो है साथ दे रहा है। और इजराइल जो है अपना दमखम भर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से क्या करता है, धोखेबाजी करता है, धोखे से उसने हमेशा वार किया है। तो अब जो है धीरे धीरे देखिए नीति इसको आप नीति कहते हैं। युद्ध करना कोई नीति है? युद्ध रणनीति कैसे हो सकती है, आप मुझे बताइए। नीति क्या धोखा है? बिल्कुल। अगर आप युद्ध कर रहे हो तो मुझे पता है कि आपके ये लोग आने वाले हैं और युद्ध के लिए हम लोग भी तैयार रहेंगे, लेकिन जब मैं पीठ पीछे वार करूंगी तो इसको धोखेबाज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, बताइए। दुनिया के मुसलमान का मुझे एक ही संदेश है कि तमाम मुसलमान एक हो जाओ। इबादत का महीना चल रहा है और एक होकर, एकजुट होकर जो है जितने भी देश हैं अभी भी सुधर जाओ। जैसे दुबई जैसे जो अय्याश देश होते चले जा रहे हैं, एक हो जाओ, अभी भी सुधर जाओ। वक्त है और वक्त रहते समझ जाओ कि इनको अगर जवाब देना है तो आपको ईरान जैसा ही, खामनेई जैसा ही ढाल बनना पड़ेगा, तभी जो है आप इन लोगों से जीत पाएंगे। और युद्ध किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब युद्ध किया जाएगा सामने से, तो सामने से जवाब भी दिया जाएगा, जब मासूम बच्चों को उजाड़ा जाएगा।